मैं हूं राजा शुजात और आप देख रहे हैं राजा शुजात यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की वीडियो में बात करेंगे इमरान खान साहब ने जो अडयाला जेल में आपने देखा होगा कि एक मैसेज उन्होंने ट्वीट किया और उसमें उन्होंने पूरा एक आपके सामने हिस्ट्री बयान की कि पिछले जो 3 साल से पीटीआई के ऊपर जो जुल्म और सितम फस्तायत कायम की गई है, वो फस्तायत बिला उसकी वजह क्या है। पहले जनरल बाजवा साहब ने जो किया, उसके बाद जनाब मौजूदा जो आर्मी चीफ़ हैं, इन्होंने पीटीआई के लिए जो स्क्रू टाइट किया इस दौरान, ये सारी जो फस्तायत रही, लोगों को कैद किया गया, लोगों के चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया गया, इमरान खान साहब को गले से पकड़ के गिरफ़्तार किया गया और एक पूरा एक ड्रामा जिसको आप यूँ कहें 9 मई का एक पूरा स्टेज सेट किया गया और उसके बाद पीटीआई के ऊपर एक जुल्म और ज़्यादती और फस्तायत का बाज़ार गर्म हुआ। पाकिस्तान के अंदर आइन को मअतल किया गया, शख्सी आज़ादी को मअतल किया गया, मीडिया का गला घूंटा गया। पाकिस्तान के अंदर एक जिसे कहते हैं स्ट्रेट टेरर का एक एक्सट्रीम मुजाहरा किया गया। उसके ख़िलाफ़ इमरान खान साहब कहते हैं कि ये सारा गुस्सा जो है चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ इसलिए मुझ पे निकाल रहे हैं कि मैंने उनको जब DGISI से हटाया तो उस वक्त उन्होंने जो है वो गुस्सा अपने दिल में लिया। और वही बात जो बुशरा बेगम के बारे में लोगों के अंदर फैलाई जा रही है कि बुशरा बेगम जो है ना वो बड़े तोहफ़े ताइफ लेती थी, वो बात किसी जगह पे प्रूव नहीं हुई। ना तोहफ़े ताइफ वाला कोई एक सिंगल बंदा नज़र आया, ना किसी कोर्ट ऑफ लॉ में ये चीज़ प्रूव हुई और ना कोई उसका इल्ज़ाम करने वाला, इल्ज़ाम देने वाला कोई शख्स आपको नज़र आया होगा। और ये कह रहे हैं खान साहब कि ये जब मैंने इनको हटाया तो इन्होंने अप्रोच की बुशरा बीबी से कि कोई उसमें कोई हेल्प आउट हो सके, तो बुशरा बीबी से जो इनकी बातचीत नहीं हो सकी, इस वजह से अभी तक वो उनके ऊपर भी जुल्म ज़्यादती हो रही है, उनको भी गिरफ़्तार किया जा रहा है। इवन कि वो कोई पार्ट एंड पार्सल ऑफ द पॉलिटिकल डिसीजन या हुकूमती डिसीजन का हिस्सा नहीं थी और उनको इस सारे जुल्म ज़्यादती का शिकार किया जा रहा है। तो खान साहब ने ये जो बयान दिया है, आप देखें कि वो जो जिसे कहते हैं ना मुश्किल टाइम पे जब छक्के लग रहे हों दूसरी तरफ से और फिर आके यार्कर करना और बाउंसर करना, ये इमरान खान साहब का ही खासा है। और अंडर प्रेशर जब अगला शख्स ये कहता है कि मैंने प्रेशर का इंतहा कर दी, उसी वक्त इमरान खान एक नया इमरान खान बन के निकलता है और अपना जो रीट्रेट करता है अपने बात को। अगर 1996 से आप देख लें, आज तक इमरान खान साहब जब किसी बात पे अड़ जाते हैं या कोई बात उनकी जिस बात को अपने दिल और दिमाग में एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर उससे वो पीछे नहीं हटते। वो पीछे मेन कॉरिडोर जो उनका मेन नज़रिया होता है उससे वो पीछे नहीं हटते। और इस वक्त आप देख लें कि इमरान खान साहब अपना जो प्रिंसिपल स्टांस है, 1 इंच भी उससे पीछे नहीं हट रहे और लोग उनको कहते हैं कि आप डील करें, आप जनाब बाहर आ जाएं। पीटीआई की अपनी जो सियासी जमात है उसके अंदर भी बहुत सारे लोग जो है वो थक चुके हैं और उनको लगता है कि इमरान खान साहब बाहर आ जाएं, कोई डील करके आ जाएं, कोई सेटलमेंट करके आ जाएं। लेकिन ये बेवकूफ़ पीटीआई के अपने लोगों को नहीं पता कि खान की लड़ाई जो है वो आपको एमएलए बनाने की या एमएनए और वज़ीर बशीर बनाने की नहीं है। इमरान खान एक सिस्टम के अंदर एक चेंज के लिए आया था और वो चेंज क्या चाह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर आइन की बहाली, अवाम की बहाली, शख्सी आज़ादी, कानून और आइन और इंसाफ की हुक्मरानी, पाकिस्तान को एक सोशलिस्ट मुल्क के तौर पे बनाना, पाकिस्तान के अंदर गुरबत को ख़त्म करना, अवाम के लिए आसानी पैदा करना। ये इमरान खान साहब का एक विज़न है जिसके लिए वो काम करना चाह रहे हैं। और इसी विज़न की वजह से वो पिछले 2.5 साल से 2 साल से जेल पे बैठे हुए हैं और 1 इंच भी आप देखें कि जेल भी क्या खूबसूरत काटी कि एक दिन भी उन्होंने नहीं कहा कि मैं बीमार हो गया हूँ, मुझे हॉस्पिटल में लेके जाओ। जबकि मुखालफिन का आपको पता है, नवाज शरीफ और जरदारी साहब का, कि जैसे ही जेल में जाते हैं तो अगले दिन ये हॉस्पिटल में होते थे। कभी भी ये जेल पे नहीं रहे, बड़े VVIP हॉस्पिटल्स में रह के इन्होंने अपना वक्त गुजारा। लेकिन खान साहब ने भरपूर इनकी फस्तायत, इनके अंदर जो अनानियत है, इनके अंदर जो गुस्सा है, वो सारा गुस्सा जो खान साहब के ऊपर ये निकाल रहे हैं, वो वहाँ पे बैठा मर्द कलंदर बर्दाश्त कर रहा है। और किसके लिए बर्दाश्त कर रहा है? अपनी कौम के लिए बर्दाश्त कर रहा है। और कौम से उसकी क्या उम्मीद है कि यही कौम इस वक्त उसका साथी कोई नहीं है। ना आप देखें अदलिया से उसके लिए कोई उम्मीद है, ना इस्टेब्लिशमेंट में उसके लिए कोई उम्मीद है, ना ब्यूरोक्रेसी में उसकी हमायत में कोई शख्स है। इस वक्त उसकी हमायत में सिर्फ 25 करोड़ लोग हो सकते हैं और ये लोग जब बाहर निकलेंगे एक बड़ा तहरीर स्क्वायर पैदा करेंगे। 8 से 10 लाख 15 लाख लोग जब बाहर निकल के खान साहब के मौक़िफ़ के पीछे खड़े होंगे तो ये जगह होगी जहाँ से
پاکستان کے اندر جو ہے وہ اس فسطائیت کے خاتمے کی آغاز ہوگا۔ اس وقت لوگوں کے مائنڈ میں جو پاور کوریڈور اور پاور پولیٹکس کرنے والے بیوروکریٹس، جرنلسٹ اور جو آپ کی عدلیہ اور اس طرح کے جو اسٹیبلشمنٹ کے بزنس مین، اس طرح کے جو لوگ ہیں، ان کے دماغ میں آ چکا ہے کہ پاکستان ایسے ہی چلے گا۔ پاکستان کے اندر اب یہ مطلق العنانیت جو ہے وہ آرمی چیف اور اسٹیبلشمنٹ کی ہوگی، اور یہی سارا نظام چلائیں گے۔ کوئی ان کے خلاف کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اگر عمران خان کھڑا نہیں ہوا تو باقی کسی کی کیا مجال ہے، اور باقی اب کیا کھڑے ہوں گے، جس حساب سے جتنے لوگوں کو استعمال کیا گیا ہے اور بروٹل انداز سے ان کو استعمال کیا گیا ہے، تو یہ کل کب کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں ان کے خلاف۔ تو یہاں پہ ایک کوریڈور کی یہ سوچ ہے، دوسری عمران خان کی ہے۔ عمران خان آج بھی اگر کسی پہ تکیہ لگا کے بیٹھا ہے تو وہ پاکستان کی عوام ہے، اور اسی لیے جو فیز شروع ہو رہا ہے اور جس پہ اس نے کہا کہ میں خود لیڈ کروں گا، وہ فیز یہ ہے کہ اب پاکستان کے اندر تبدیلی کے لیے آپ کو عوام کو باہر نکلنا پڑے گا۔ پی ٹی آئی کی اس قیادت کو جس نے ڈبل وکٹ کھیلنے کی کوشش کی، خان نے اس سے بھی اپنے آپ کو دور کر دیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں جیل سے اس ساری تحریک کو خود لیڈ کروں گا، اور لیڈ تب کروں گا کہ جب آپ میرے ساتھ ہوں گے۔ تو خان کی کامیابی کے لیے اس وقت پاکستان کے اندر 10 سے 15 لاکھ لوگوں کا اکٹھے باہر آنا بڑا ضروری ہے۔ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے۔